हेलो बच्चों, आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप अपने स्कूल टाइम के कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आज आपके साथ कुछ अपने स्कूल के टाइम के इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे टाइम में कैसा सिस्टम था, क्या चीज़ें थी, क्या आज चेंजेस हो गए, तो उन्हीं पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। हमारे टाइम में पहली चीज़ तो ये है बच्चों कि जो सबसे पहली चीज़ थी कि टीचर पिटाई बहुत करते थे। मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल में सही से मन भर के बच्चों को ठोकते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर कोई बच्चा इसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर देता था तो ये समझ लो उसकी और शामत आ गई। क्यों? क्योंकि पेरेंट आने के बाद टीचर से ये नहीं कहते थे कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, वो ये कहते थे आप इसे और मारें, हम भी आपको परमिशन दे रहे हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं आने वाला। अब टीचर और कॉन्फिडेंट हो गया कि पहले तो टीचर मार रहा है तो वो सोच रहा है कि चलो मैं इसे मारा, हो सकता है उसके मन में आया होगा 1-2% कि कोई घर से कंप्लेंट आ सकती, लेकिन पता चला बच्चे ने घर पे कह दिया तो घर वाले ही पेरेंट आके कह रहे हैं आप बिल्कुल निश्चिंत हो कैसे सूते पकड़ के जितना मन करे। तो इसलिए क्या रहता था कि बच्चा घर पर कंप्लेंट करता ही नहीं था कि टीचर ने मुझे मारा। उसे पता है कि अगर ये चीज़ कह दिया घर पे तो और समझ लो और टीचर अगली बार और सुताई करेगा, जम के पहले से भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसे तो पता है घर वालों की भी परमिशन मिल चुकी है। तो उसी में जैसे क्या था, मार पिटाई ज़्यादा चलती थी पहले। अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो कोई मारता ही नहीं इस समय। बहुत ही, मैं तो देखता नहीं हूँ बाय द वे, बहुत ही कम स्कूल में डांटते हैं बैठते हैं, मार पिटाई कोई नहीं करती। तो हम लोगों के टाइम में बहुत पिटाई होती थी। दूसरी चीज़ क्या था, एक हमारे टाइम में एक आर्ट्स के सर थे, रस्तोगी सर, वो आते थे तो वो बोर्ड पर मुर्गा बना देते थे, बड़ा सुंदर मुर्गा। उनका बस मुर्गा देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि मुर्गा जो है अभी बांग देने लगेगा, इतना बेहतरीन मुर्गा बनाते थे। अब वो हम लोगों से बनता नहीं था। हम बनाते मुर्गा तो या तो लगता है उसे ओबेसिटी हो गई है, या लगता है उसे कोई बीमारी हो गई है, वो बिल्कुल सूखा बन जाता था, कभी मोटा बन जाता था, कभी उसकी गर्दन जो है हंस जैसी बन जाती थी। तो वो बहुत गुस्सा करते थे, कभी कभी ज़्यादा नहीं स्ट्रेस में आया तो सुताई भी कर देते थे। आर्ट फाइल लाना कंपलसरी होता था। अगर बाय द वे उनका पीरियड हो गया और कोई बच्चा आर्ट फाइल नहीं लाया तो समझ लो फिर तो उसकी आ गई। ज़्यादा मारते नहीं, सिर्फ 2 या 1 थप्पड़ मारते थे। और ऐसा थप्पड़ मारते थे कि 2-3 दिन तक उस थप्पड़ की आवाज़ आती रहती थी कान में, सन्नाटा सा चलता रहता था, इतनी दहशत रहती थी उनकी। तो हम लोग भी थोड़ा उनसे बचने के लिए अपनी जुगाड़ तुगाड़ लगाते रहते थे। बाय द वे मान लो किसी दिन आर्ट फाइल घर पे भूल गए, अब क्लास भी अटेंड करनी है, तो बोले अब क्या करें। तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भैया आवश्यकता थी कि किस तरीके से इस पिटाई से बचा जाए। तो दूसरी क्लास के बच्चों से बात करते थे जाके और उनसे कहते थे कि भैया ऐसा है, आज आर्ट फाइल भूल गए हैं यार, तुम अपनी आर्ट फाइल दे दो, कवर उसका निकाल देंगे और नेम चिट लगा देंगे अपनी, और बाद में उससे कहते थे भैया तेरा कवर भी चढ़वा देंगे, तो हमसे पैसे लेके कवर चढ़ाने के, उस पिटाई से तो बचेंगे। तो इस तरीके से उन सर से बचते थे और कोशिश तो ये करते थे लेके ही जाए, लेकिन बाय द वे ऐसा होता था क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स ले जाते थे तो कभी कभी रह भी जाती थी। लेकिन जब भी वो 2-1 चांटा लगा देते थे जिस दिन, तो 2-3 दिन तक उनका चांटा सुनाई देता रहता था। दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। 9th क्लास की बात थी, तो हमारे एक सर थे अंसारी सर,
तो जब हम पहले डे 9th क्लास में गए, फर्स्ट डे था हमारा, तो कुछ उसमें फेलियर बच्चे भी थे 9th क्लास के। तो वो 9th क्लास के जो फेलियर बच्चे थे वो ग्रुप बना के बातें कर रहे थे। केमिस्ट्री का पीरियड होने वाला था, अंसारी सर पढ़ाने वाले थे, तो बच्चे कुछ बात करें तो हमें डाउट तो लग रहा। हम लोग गए उनके, हमने कहा भाई क्या बात कर रहे थे सारे, हम लोग भी दोस्त थे जो पास होके गए थे 8th क्लास से, और तो वो लोग गए उनसे बात की, भाई क्या बात है क्या बात है। बोले नहीं कुछ नहीं, हंस रहे थे वो। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारा जो ग्रुप था, हर एक का ग्रुप होता है, कुछ बच्चों से ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, तो हम जो लोग थे वो हमेशा सेकंड सीट पे बैठते थे। सेकंड सीट पे बैठने का रीज़न ये था कि फर्स्ट सीट पे अगर पिटाई का नंबर आता था तो पिटाई बहुत जम के होती थी, कि उस टाइम टीचर जो होता पूरा एनर्जेटिक्स होता था और उसमें एनर्जी सही से होती थी, तो वो पहली वाली लाइन वालों को सूतते बहुत थे। तो जब दूसरी लाइन का नंबर आता था तब टीचर भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता था, तो थोड़ा सा कम पिटाई होती थी। तो सोचते थे कि भाई ऐसा सेकंड लाइन पर या सेकंड बेंच पे बैठेंगे, बिल्कुल पीछे बैठते नहीं थे। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो जो हमारे सर थे केमिस्ट्री के, उनका स्माइली फेस था, तो हर चीज़ में ऐसे ऐसे करके स्माइल दे के पढ़ाते थे, बोलते थे हेलो, ऐसे ऐसे करते थे। अब क्या हुआ, जो नए बच्चे थे उनको तो पता नहीं था, तो जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट करा तो जो फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में जितने बच्चे थे, नए बच्चे थे, वो भी स्माइल करने लगे। ऐसे सर को उन्हें लगा कि भाई सर स्माइल करके पढ़ा रहा है, तो वो भी स्माइल, मतलब वो रिएक्शन देने लगे सर को कि सर खुश तो हम भी खुश। अब सर ने सोचा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इनको मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आ रही है, यानी कि उन्हें लग रहा होगा कुछ कि ये कुछ मजाक बनाना चाह रहे हैं, जो भी उन्हें लगा वो उन्होंने सीधा खड़ा करा और जो उन्होंने सुताई लगा दिया। तो पहली लाइन को पिटाई की, वो तो बाई चांस लकी थे जो बच गए, दूसरी लाइन का नंबर नहीं आया तो उसमें बच गए। तो ऐसा नहीं कि कभी टीचर ने मारा नहीं, हमारे टाइम तो मारते थे, कभी ना कभी तो नंबर लग जाता था, कभी अपनी वजह से कभी दूसरी की वजह से भी लपेटे में आ जाते थे। तो भाई वो पिटे, तो बाद में पता चला कि ये इसीलिए जो फेलियर बच्चे थे वो हंस रहे थे कि देखो आज मज़ा आएगा। उन्हें पता था कि पिछली साल वो पिट चुके होंगे। एक और इंसिडेंट बताता हूँ, वो प्राइमरी क्लासेस का है, जैसे 5th 6th क्लास का होगा। तो साइंस का टेस्ट था हम लोगों का। तो पहले हम लोगों के टाइम में क्या रहता था, जो साइंस का टेस्ट होता था वो कॉपी होती थी, 50 पैसे की कॉपी मिलती थी हम लोगों के टाइम में, 50 पैसा, पतली सी कॉपी आती थी, उसी में टेस्ट होता था। आज जैसा है, जैसे आज यूटी होते हैं, एफए होते हैं, उस टाइप से आपको एक टेस्ट कॉपी दी जाती है, प्रिंटेड पेपर दिया जाता। उस समय हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, प्रिंटेड पेपर पर नहीं दिया जाता था। टीचर आते थे, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा देते थे और एक कॉपी हमें बना के रखना होती थी, वही हम जमा कर देते थे और उसका टेस्ट कॉपी चेक होने के बाद हमें मिल जाती थी और दोबारा टेस्ट होता था तो फिर उसी कॉपी पे हम टेस्ट कर लेते थे। तो उससे क्या रहता है कि रिकॉर्ड मेंटेन रहता था। टीचर कहते थे इसको घर से साइन करवा के भी लाना है, तो कॉपी आप लोगों के पास रहेगी इस तरीके से। तो क्या हुआ, अब छोटी क्लास, ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। एक सर थे तो पता चला कि वो 6th क्लास थी, होगी मेरे ख्याल में 6th क्लास। तो वो जो सर थे वो उस समय 6th क्लास में क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, वो नहीं देते थे, वो बीच बीच में से भी पूछ लेते थे थोड़ा रैंडम। तो इतना एक्सपर्ट थे नहीं, जैसे आज तो बच्चों में बहुत अवेयरनेस है। मैं समझता हूँ आज के बच्चे हम लोगों के टाइम के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और इंटेलिजेंट है। तो उस समय क्या होता था, वो बीच में ले लेते, तो बड़ा उनका एक खौफ था कि अरे ये सर ऐसा पेपर बनाते हैं, बहुत टफ बनाते हैं, हो नहीं पाता ऐसा वैसा। अब उनका टेस्ट था तो बच्चों ने बोला कि भाई ऐसा है, क्या करा जाए, अब इससे, इस प्रॉब्लम से कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, इसको कैसे निपटा जाए इसको। तो बच्चों को पता था कि ये जो सर रहते हैं वो जहाँ मैं रहता था वो मेरे घर के रास्ते में रहते थे, यानी कि मैं अपने घर जाता था तो उनका घर रास्ते में पड़ता था, मेरा घर और थोड़ा आगे पड़ता था। तो बच्चों ने कहा कि भाई मुझसे कि भाई तुम जाओ यार, तुम्हारे घर के पास रहते हैं, तुम उनसे कुछ पूछ के आओ इम्पोर्टेंट। अरे तो मैंने कहा यार बताएंगे नहीं बताएंगे, बोले नहीं यार तुम चले जाओ, वो तो होता ना दोस्तों के लिए इतना नहीं कर सकते ऐसा।
बहुत सब ने अप्रिशिएट करा, बोले बोले भैया चले जाओ यार थोड़ा सा। उनके चलो ठीक है। मैं फिर अपने घर गया, घर से मैं उनके घर पहुंचा। मैंने कहा सर टेस्ट होने वाला है, कुछ बता दें क्या पढ़ना है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जो आपको चैप्टर बताए गए हैं वो आप पढ़ो। तो मैंने कहा सर कुछ तो इम्पोर्टेंट। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं। अब मैं आया दूसरे दिन स्कूल, फिर बच्चों ने साथ में दोस्त थे, उन्होंने पूछा भाई बताओ क्या हुआ, क्या क्या बताया क्या नहीं। मैंने कहा उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरा सीन क्रिएट करवाया उन्होंने मुझसे कि तुम गए, तुमने कौन मिला क्या मिला ऐसे करके। तो मैंने फिर उसको बताया, तो बोले तुमने क्या शब्द बोले, सर ने क्या शब्द बोले इस तरीके से। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कहा उन्होंने कोई भी क्वेश्चन तो मुझे प्रॉपर बताया नहीं। हाँ उन्होंने ये जरूर कहा था जब मुझे बोले ये ऐसे एक दो टॉपिक बताए थे, बोले ऐसे जो आपको टॉपिक्स दिए हैं उस चैप्टर में वो आप पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है कुछ कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है सर। अरे बच्चे जो साथ वाले दोस्त थे कईयों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता, बोले अरे बोले वही तो टॉपिक मेन है, उन्हीं में तो आएगा, सर ने तुम्हें बता दिया तुम्हें समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्वेश्चन तो बताया नहीं। बोले टॉपिक, बोले टॉपिक, बोले इसका मतलब इन्हीं टॉपिक में से आएगा। अब उन्होंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है देख लो भाई जैसा भी लग रहा हो। फिलहाल उन्होंने बताया कुछ नहीं। तो बच्चों ने क्या किया, तो कॉपी तो मैंने आपको बताया टेस्ट कॉपी तो अपने पास रहती थी, वही लेके जाते थे। उन्होंने पहले ही टेस्ट कॉपी पे जो जो टॉपिक उन्होंने बताए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लिए, पहले ही घर पे लिख लिए। अब जब टेस्ट स्टार्ट हुआ, क्लास में सर आए हमारे और उन्होंने टेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मतलब देना शुरू कर दिया, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिए। जब बोर्ड पर उन्होंने क्वेश्चन लिखना शुरू करे तो देखा जो बच्चे टॉपिक लिख के लेके आए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से कुछ मैच कर गए। अब बच्चे खुश, अब बच्चों ने एक दूसरे को इशारा करना शुरू किया, देखो फंस गए उसमें से क्वेश्चन, देखो इसमें सर ने दे दिए। अच्छा हमें आइडिया नहीं लग पाया कि भाई ये इन्होंने बोला है कि उन्होंने तो मैं तो गया ही था उनके पास, तो उन्होंने कह दिया भाई देख लो इसमें कुछ मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे लगा ही नहीं कि इसमें से कुछ जो ये टॉपिक बता भी रहे हैं कि इसमें आएगा भी नहीं आएगा। मैं तो सभी जो भी जितना पढ़ना था उसके हिसाब से किया था। तो अब क्या हुआ, उन्होंने तो पहले से लिख रखा था आंसर, मतलब एक एक जो जिसका आंसर 4 लाइन का लिखना था तो वो तो पहले से क्योंकि घर पे लिखा था उसमें दिक्कत तो कुछ थी नहीं, उन्होंने एक एक 1.5 पेज का लिख दिया था। तो उस समय हमें लगा कि मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार ये तो हमने बड़ा गलती कर दी है यार। हम ही गए उनके पास, हम ही ने पता करा, हम ही ने बताया और हम ही नहीं लिख पाए और बाकी ये हमारे सब साथ में दोस्तों से सब लिख लिए। ये तो पहले से लिख के आया यार, हम सोच रहे थे कि यार हम भी लिख के आ जाते तो बढ़िया रहता यार, हमारे भी बढ़िया नंबर आ जाते। खैर अब लिखा तो नहीं था तो हमने फिर जैसा जो हमें याद था वो हमने उसका टेस्ट कर दिया। अब बाकी बच्चे जब टेस्ट ओवर हो गया तो बाकी बच्चे बहुत खुश बोले भाई बताओ कैसा हुआ। हमने कहा यार हमारा तो ठीक ही हुआ, कोई इतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं हुआ, जो भी हमने पढ़ा था वो लिख दिया। तो बोले हमारा बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा यार, तो बोले तो वो हमें समझाने बोले तुम्हें लिखना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं लिखा। तो हमने कहा यार हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि ये सर जो टॉपिक बताए हैं उसमें से देंगे भी या नहीं देंगे, तो इसलिए हम तो सभी देख के आ रहे थे, सभी जो भी हमसे पढ़ सकते थे हमने पढ़ा। तो ठीक। अब क्या होता है जब दूसरा दिन हुआ, अब सर वो टेस्ट कॉपी लेके आ गए। अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट कॉपी क्लास में लेकर रख दिया और बोले अब मैं ये जो कॉपी ले आया, बोले एक बच्चे को बुलाया, वो इधर आओ राजकुमार, जाओ एक डंडा लेके आ जाओ। अरे जैसे उन्होंने कहा एक डंडा, वो टीचर कभी नहीं मारते थे, वो जो सर थे वो मारते कभी नहीं थे, स्ट्रिक्ट थे लेकिन मारते नहीं थे। लेकिन उस दिन उन्होंने डंडा मंगवा लिया। अब सब हमें लग गया, हमने कहा आज तो मामला गड़बड़ है, ये जो मारते नहीं डंडा मंगवा लिए। तो उन्होंने क्या किया, बोले ऐसा, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, रोल नंबर 1, बोले आओ। हाँ, बोले आपने ही किया है। बोले यस सर। तो बोले बताओ आंसर, ये पहला आंसर सुनाओ। अब वो पहला आंसर सुनाए कहाँ से, वो तो पूरा बुक में से छाप के लेके आया था। अब हालत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने जो है सुताई लगाना शुरू कर दी। अब एक को सूता, दूसरे को सूता, तीसरे को सूता। जिन जिन बच्चों ने वो पहले से मैटर लिखा था उनको उन्होंने उनकी कॉपी अलग निकाल लिया। जिन्होंने खुद लिखा था वो देख के पता भाई टीचर, देखो टीचर टीचर ही होते, हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट होता है और जब वो टीचर हो जाता है तो वो अपनी लाइफ जी चुका होता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है।
टीचर देख के उसे पता था किसने चीटिंग करा किसने नहीं करा, उसने सबकी जो जिन्होंने चीटिंग करा उनकी कॉपी बाहर निकाल के, भैया जो सुताई लगाई हालत खराब। अब तो बच्चों को क्वेश्चन का आंसर तो याद आ नहीं रहा था, भगवान ही याद आ रहे थे। वो देख रहे क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन देख रहे उसके आंसर तो वो इतनी जल्दी याद कहाँ से हो जाएंगे। जो 4 लाइन का आंसर है वो 1.5 पेज का लिख दिया तो कहाँ से याद कर लोगे 2 मिनट में वो 1.5 पेज। अब जैसे तैसे करके अब हम क्या सोचने लगे, अब हम सोच रहे यार अब तो बढ़िया रहे। कल तो हम टेंशन में थे, कल हम सोच रहे थे यार हमने गलत करा और ऐसा हो गया, ये तो हमें नुकसान हो गया। अब आज हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या ये तो बढ़िया रहा यार, हमने कहा हमने तो खुद ही करा है जो भी कुछ करा है, हमारा नंबर नहीं आने वाला क्योंकि उन्हें तो कॉपी पहले निकाल लगे। फिर उन्होंने क्या कर चेक करते रहे, उसके बाद बेल बज गई तो बच्चों ने राहत की सांस लिया, हाँ चलो पीरियड ओवर हो गया अब तो जाएंगे। वो हो ही नहीं। दूसरे टीचर आए, दूसरा बैच था, उन्होंने उनसे टाइम ले लिया, बोले सर आज 1 पीरियड और दे दे, मुझे थोड़ा सा कॉपी चेक करनी है। मतलब कहने का ये है उन्होंने सभी को सूता उस दिन, वो कभी नहीं मारते थे उस दिन, उन्होंने ढंग से सूता, मतलब दिल से जिसे कहते हैं, जब उनका सबको एक तरफ से जिन्होंने चीटिंग। तो उस दिन से हमें ये सबक मिला कि भाई देखो अपनी मेहनत से ही करना चाहिए। अपनी मेहनत जब आदमी करता है तो उस समय उसे भले ही बुरा लगता हो, लेकिन जो मेहनत का रिजल्ट होता है ना, कहते हैं मेहनत का फल, वो हमेशा क्या होता है, मेहनत का फल मीठा होता है वो कहते हैं। तो वो वाकई बात है, मेहनत का फल मीठा। तो उस दिन बच गए। तो ये मैंने आपके साथ कुछ अपने स्कूल टाइम के कुछ इंसिडेंट शेयर किए। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप लोग भी मेहनत करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। किसी शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े और मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। जैसा मैं कहता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।